महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूज, सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा। स्वराज्य संस्था, महानगरपालिका, नगरपालिका रणधुमाळी। नेत्यांचं मन कोणाला, जनतेचा कौल कोणाला? पहा फक्त महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूजवर। सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलने के बाद सरकार मजबूर हुई कलेक्शन करने के लिए। खासदार इम्रान प्रतापगडी। हजारो शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, विकासाच्या नावाखाली भ्रष्टाचार हे झाले भाजपच्या काळात। निवडणुकीत मतांची हेरीफेरी, संविधान समाप्त करण्याचे षडयंत्र हे सरकार करत आहे। निवडणूक आयोगाने जनतेच्या विश्वासाला कायम ठेवावे। देशाच्या जनतेपुढे काँग्रेसचा एक उत्तम पर्याय आहे। पाथरी नगर परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय नेते इम्रान प्रतापगडी यांच्या भव्य सभेचे आयोजन। नगर परिषद पाथरी सार्वत्रिक निवडणूक 2025 करिता नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार जुनेद भैया दुरानी आणि सर्व नगरसेवक उमेदवारांच्या प्रचारार्थ राष्ट्रीय स्तरावरील लोकप्रिय नेते खासदार इम्रान प्रतापगडी यांच्या भव्य जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले होते। या प्रसंगी बोलताना ते म्हणाले की सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णायक आदेशामुळे सरकार निवडणुका घेण्यास तयार झाली आहे। त्यामध्ये भाजपा या निवडणुकीत गालबोट लावून जे षडयंत्र करत आहे त्याबद्दल जनतेच्या मनात या वर्तमान सरकार विरोधी भूमिका आहे। म्हणून निवडणूक आयोगाने जनतेच्या विश्वासाला तडा जाऊ देणार नाही याची काळजी घ्यावी। आज महाराष्ट्रात हजारो शेतकरी आत्महत्या करत आहेत, बेरोजगारी वाढली आहे। त्यामुळे जनतेने कुठे ना कुठे या सरकारच्या खोट्या आश्वासनाला ओळखलं आहे आणि आता जनता नक्कीच काँग्रेसला निवडून देईल असा विश्वास माझा आहे। यानंतर परभणी जिल्ह्याचे वरिष्ठ नेते बाबाजानी दुरानी यांनी सांगितले की परभणी जिल्ह्यात काँग्रेस पक्ष हा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून पुढे येईल। नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार जुनेद भैया दुरानी यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की जिल्ह्यात काँग्रेस पक्ष हा 70% निवडून येईल, बाकी 30% इतर पक्ष गुंडाळे जातील। सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलने के बाद तो सरकार मजबूर हुई इलेक्शन कराने के लिए, और इस इलेक्शन में जिस तरह से सरकार इस इलेक्शन को हाईजैक करने की कोशिश कर रही है, जनता में उसके खिलाफ गुस्सा है। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, बेरोजगारी है, और भाजपा सरकार ने जो वायदे किए थे वो एक भी वायदा पूरा नहीं किया है। हमें पूरा भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। और पाथरी में खासतौर से पूरी जो हमारी टीम है, जो पूरा हमारा पैनल है, 23 नगर सेवक और नगर अध्यक्ष जुनेद दुरानी साहब सब चुन करके आ रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा। नवाब मलिक साहब कहते हैं कि कांग्रेस वोट कटवा है, जो काम पहले असदुद्दीन ओवैसी करते थे वो कांग्रेस कर रही है, खास करके परभणी जिले में। नवाब मलिक जी के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, नवाब मलिक साहब वरिष्ठ आदमी हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन भाजपा ने उनके साथ जो सुलूक किया वो अच्छा नहीं किया। वोट चोरी का मुद्दा है, आपकी महाराष्ट्र में भी बहुत बड़ी। देखिए, राहुल गांधी जी ने महाराष्ट्र को लेकर के जो मुद्दा उठाया और जो प्रेजेंटेशन दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, देश के सामने जो डॉक्यूमेंट रखे, आज तक इलेक्शन कमीशन उसका जवाब नहीं दे सका है। जो हरियाणा को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका जवाब आज तक इलेक्शन कमीशन नहीं दे सका। और इलेक्शन कमीशन बाद में क्या करता है कि वो एक राजनीतिक दल का स्पोक्सपर्सन बन के बात करने लगता है। एक स्वतंत्र संस्था है इलेक्शन कमीशन, उसकी जिम्मेदारी है कि वो लोगों का वोटिंग में, चुनावी प्रक्रिया में भरोसा बचा करके रखे, ये उसकी जिम्मेदारी है। राहुल जी के इल्जामात आज भी जस के तस हैं, इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे पाया। अच्छी परिस्थिति और लोकल बॉडी इलेक्शन में सरकार को मजबूर होकर ये इलेक्शन करवाना पड़ा। 8 साल 8.5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट का डंडा न पड़ता तो सरकार इलेक्शन भी न करवाती। ये तो लोकतंत्र में और संविधान में विश्वास ही नहीं रखते, संविधान समाप्त करने की साजिशें कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ जमीनी जो मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, नौजवानों के मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, इन तमाम मुद्दों को हम उठा रहे हैं, हम लोगों तक जा रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि चुनाव में अच्छा रिजल्ट आएगा। कांग्रेस के कई कैंडिडेट दूसरे पक्ष से चुनाव लड़ रहे हैं। लोकल बॉडी इलेक्शन में बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, बहुत सारे लोग टिकट मांगते रहते हैं, किसी एक को टिकट मिलता है तो बाकी लोग स्वेच्छा से बहुत सारी पार्टियों से चुनाव लड़ लेते हैं, बाद में फिर वो अपनी रास्ता तय करते हैं। कांग्रेस वोट डिवाइड करने का काम कर रही है परभणी में, ऐसा कुछ लोग बता रहे हैं। नवाब मलिक ने परसों ऐसा बताया है। और क्या बोलेंगे वो, उनके पास और बोलने के लिए है क्या? समाजवादी पार्टीकडून अबू आझमच्या जे पार्टी आहे त्यांच्याकडून ते आमदार झाले आणि आमदार होऊन ते मंत्री पण झाले। समाजवादी पार्टीकडून विलासराव मुख्यमंत्री असताना पुन्हा ते राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये गेले, त्यांच्यावर आरोप झाले, देशद्रोहीचे आरोप झाले। भाजपने त्यांचा विरोध केला की ह्याला उमेदवारी देऊ नका, मग त्यांच्या मुलीला उमेदवारी दिली, त्यांची मुलगी त्या ठिकाणी निवडून आली आणि ते आम्हाला सांगतात की आम्ही सुपारी घेऊन या ठिकाणी, अरे काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार
काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार कुणी सुपारी देऊन उभं करू शकतो? आमचा पक्ष काही लहान सहान आहे? आणि तुम्हाला सांगतो, ज्या ज्या ठिकाणी दिले 5 ठिकाणी काँग्रेस पक्षाचे ताकदीने उमेदवार हे परभणी जिल्ह्यामध्ये लढायला निवडून. गंगाखेडमध्ये मोहम्मद युनुस आहे, पाथरीमध्ये जुनेद भैया आहे, जिंतूरमध्ये इस्माईल पैलवान आहे, शिरूरमध्ये आमच्या साळवे, पूर्णामध्ये आमची एक बहिणी उभी आहे. सर्वात जास्त जागा, सर्वात जास्त नगरपालिकेचे उमेदवार काँग्रेस पक्षाने दिले. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष 4 ठिकाणी लढते, भारतीय जनता पार्टी 3 ठिकाणी लढते, शिवसेना शिंदे 1.5 ठिकाणी लढते. सर्वात जास्त ताकदीने, सर्वात जास्त नंबर 1 चा पक्ष परभणी जिल्ह्यामध्ये काँग्रेस पक्ष होणार आहे, लक्षात ठेवा. आणि भविष्यात आपल्याला धर्मनिरपेक्ष पक्ष, जातीवादी पक्ष नको आपल्याला. सर्व जाती धर्माचे लोकांना घेऊन जाणारा पक्ष, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरचे जे संविधान आहे ते संविधानाला मानणारा पक्ष काँग्रेस पक्ष, सेक्युलर पक्ष, याची कास आपल्याला धरायची. आणि येते 2 तारखेला मी जास्त वेळ या ठिकाणी आपल्याला घेणार नाही, कारण की जे माणसाला आपल्याला ऐकायचे त्याला आपल्याला वेळ द्यायचा. वो आज पाथरी के बीच आए. इससे पहले भी वो पाथरी आए थे, लेकिन एक शायर के हैसियत से, कवि की हैसियत से आए थे. इस बार हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता और खासदार की हैसियत से वो यहाँ पर आए और हमारे जो आने वाले नगर पालिका चुनाव है उसके लिए उन्होंने प्रचार किया. इसलिए तमाम पाथरी वासियों की ओर से, हमारे पार्टी की ओर से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ. सुनील भाई, अभी तक जितने सभाएं हुई हमने देखा है, उससे आज जो सभा हुई रिकॉर्ड ब्रेक, उसके अंदर पब्लिक नजर आई. जी, कैसा है कि लोगों का जो है मोहब्बत है, लोगों की खुलूस है, लोगों का हमको लेके जो प्यार है, वो लोगों ने आज कसीर तादाद में जो लोग, हमारे माए बहनें, हमारे भाई बुजुर्ग और नौजवान साथी यहाँ पर आके हमारे को समर्थन उन्होंने दिए. ये जो आज लोग थे, इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि आने वाले 3 तारीख को 23 की 23 नगर सेवक, हमारे पूरे उम्मीदवार नगर अध्यक्ष के साथ रिकॉर्ड, तीसरी बार इंशाल्लाह हमारा रिकॉर्ड होगा. 2011 में रिकॉर्ड हुआ, पैकी आउट ऑफ आउट. 2016 में रिकॉर्ड हुआ. अब 2025 में इंशाल्लाह वही रिकॉर्ड हम दोहराएंगे. प्रमुख 3 पक्ष आहेत पाथरी नगर परिषदेच्या निवडणुकीच्या रणांगणात, काय वाटतं या? मैंने ये जो पक्ष जो आप बता रहे हैं, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंपटीशन किसी के साथ नहीं है. हम रेस में जो है तो बहुत आगे है. 70% के अंदर कांग्रेस पार्टी को मतदान मिलेगा और 30% के अंदर दोनों पार्टियां सिमट जाएंगी, ऐसा मेरा चैलेंज है. पाथरी के लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि पाथरी के लोगों ने हमेशा बाबा जानी खान साहब की क़यादत को स्वीकार किया है. पाथरी की शहर की जनता ने हमेशा शांतता, जातीय सलोका, विकास के नाम पर मतदान दिया है और ये सिर्फ बाबा जानी खान साहब भी पाथरी के अंदर कर सकते. सभी लोगों से मैं विनती करूंगा कि आने वाले समय में अपने शहर को आगे बढ़ाने के लिए, अपने शहर की तरक्की के लिए, अपने शहर में शांतता रखने के लिए कांग्रेस पार्टी को मतदान करे और हमारे पूरे उम्मीदवारों को नगर अध्यक्ष के साथ भारी मोहब्बत से चुना करना है. मागील 3-4 वर्षापासून प्राधान्य देणार. सर्वात महत्त्वाचा जे मुद्दा आहे ते मुद्दा आहे पाणी पुरवठ्याचा, स्वच्छतेचा. नगरपालिकाच्या दिनदैन्यात जे काम आहे ते सगळं विस्कळीत त्या ठिकाणी झालेलं आहे. आम्ही त्या ठिकाणी नगरपालिकेत 3 तारखेनंतर निकाल आल्यानंतर आम्ही 4 तारखेपासून कामाला लागू. नगरपालिकेचा पाणी पुरवठा आम्ही जे सुरळीत करू. हे जे कचराचा ढिगार जे पाथरी शहरामध्ये या ठिकाणी पसरलेला आहे ते आम्ही व्यवस्थित करू आणि दिनदैन्यात जे काम आहे ते आम्ही भविष्यात लोकांसाठी आम्ही करू. महाराष्ट्र टुडे मराठीसाठी ब्युरो रिपोर्ट, मेहबूब शेख, पाथरी.